In today's session, I will cover further two questions where we are going to calculate closing stock, and I'll introduce one more new concept of invoice price. Now, what we have done up till now, just we will recap once, and after that, I'll start with the questions. Already, I've done one question. Now, consignment accounts, मैंने क्या समझाया है? Under consignment accounts, goods are sold through agent. जो प्रिंसिपल होता है उसको कंसाइनर बोलते हैं और एजेंट को कंसाइनी बोलते हैं. कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स देता है बेचने के लिए और कंसाइनी गुड्स बेचता है ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर. और बाद में कंसाइनी अपना गुड्स सेल करने के बाद कमीशन ले लेता है. तो कंसाइनी यूजुअली रिसीव्स कमीशन फॉर इट्स सर्विसेज. और हमने जितने भी एजेंट्स अपॉइंट किए हैं वो सबका प्रॉफिट लॉस वहाँ से क्या कमाया है उसके लिए हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करते हैं. इट्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके डेबिट में तीन एक्सपेंसेस आते हैं: गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी. और क्रेडिट में तीन आइटम आते हैं: सेल्स बाय कंसाइनी, क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस. और फिर क्लोज करते तो प्रॉफिट और लॉस मिलता है. कंसाइनर अपने बुक्स में मैक्सिमम चार अकाउंट बनाता है. एक तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना पैसा लेना है एजेंट से उसके लिए कंसाइनी अकाउंट, एक जो गुड सेंड करता है उसके लिए गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. कंसाइनी अपने बुक्स में मैक्सिमम दो ही अकाउंट बनाता है. एक तो बनाता है वो कंसाइनर अकाउंट क्योंकि कितना पैसा देना है कंसाइनर को ये फाइंड करने के लिए, और दूसरा इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देन डेटर्स अकाउंट. ठीक है ना. रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज, मैंने जर्नल एंट्रीज दे रखी है और जर्नल एंट्रीज मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ. सब लोग देख लो जर्नल एंट्रीज में. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री पास करते हैं हम लोग. व्हाट एंट्री वी पास हियर? आई हैव रिटन हियर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. और कंसाइनी बोलता है नो एंट्री फॉर रिसीविंग गुड्स बिकॉज कंसाइनी इज नॉट द ओनर ऑफ दिस गुड्स. Regarding expenses paid by consignor, for all expenses we are going to debit consignment account. So for this we pass an entry consignment account debit to cash consignment account debit to cash bank account. और कंसाइनी बोलता है नो एंट्री बिकॉज इट्स नॉट माई बिजनेस एंड आई हैव नॉट इनकर्ड एनी एक्सपेंसेस. मेरा बिजनेस भी नहीं और मैंने कोई एक्सपेंसेस इनकर भी नहीं किया हुआ है. हाँ, फिर उसके बाद में है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी. रिगार्डिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. और कंसाइनी बोलता है मैंने कैश पे किया है कंसाइनर के बिहाफ में, सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. तो दीज आर द जर्नल एंट्रीज वी पास. फिर उसके बाद अगली एंट्री है कमीशन पेबल टू कंसाइनी. वापस यही वाली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. देख लो वही एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. सो कंसाइनी अगर एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो भी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, अगर हम कमीशन दे रहे तो भी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी. और यहाँ पे एंट्री पास करते हैं कमीशन के लिए कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. चलो यहाँ तक अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया. फिर है सेल्स बाय कंसाइनी. सेल्स बाय कंसाइनी अपने लिए इनकम है तो हम एंट्री पास करते हैं कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. और कंसाइनी बोलता है कैश और बैंक और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट. तो ये मैं एंट्रीज खाली रिकैप करवा रहा हूँ, ये सब अपन लोग पहले कर चुके हैं. फिर है गुड्स परचेज्ड बाय कंसाइनी. तो कंसाइनी बोलता है परचेज टू कंसाइनर, लेकिन कंसाइनर बोलता है मेरे लिए तो तुम गुड्स खरीदो या किसी और को बेचो, मेरे लिए तो सेल्स है तो मैं तो सेल्स की एंट्री पास करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज क्लोजिंग स्टॉक. उसके लिए एंट्री पास करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. एंड नो एंट्री विल बी पास हियर फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए कोई एंट्री पास नहीं होगी. चलो फिर और एक एंट्री आ जाती है बिल ड्रॉन. बिल ड्रॉन बाय कंसाइनर. एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. और जो ड्रॉ करता है उसके लिए रिसीवेबल होता है. यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. फिर उसके बाद में अगली एंट्री है एडवांस रिसीव्ड. तो कैश मिला, कैश टू कंसाइनी, और ये दे रहा है तो ये बोलता है कंसाइनर टू कैश बैंक. दिस इज द नेक्स्ट एंट्री.
प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ये तो एंट्री पास करेगा नहीं क्योंकि एजेंट है, और ये बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएनएल अकाउंट। और फिर उसके बाद में मैंने 3 इंपॉर्टेंट एंट्री लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आई हैव डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट एंट्रीज इन लास्ट लेक्चर। ये है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अरे डेटर्स को उधार में जो गुड्स बेचा था ना, वो कंसाइनी ने बेचा था, तो कंसाइनर बोलता है मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं एंट्री नहीं पास करूँ। और कंसाइनी बोलता है मैंने कलेक्शन कर लिया, तो मैं बोलूँगा कैश बैंक टू डेटर्स। और अगर बैड डेट्स हो गया, कलेक्शन नहीं कर पाया, तो उसमें 2 सिचुएशन आएगी। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिला है तो लॉस मेरा कंसाइनर एंट्री नहीं पास करेगा, और मेरा लॉस मैं मेरे इनकम से एडजस्ट करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स टू डेटर्स आई विल पास एंट्री कमीशन टू डेटर्स, कमीशन टू डेटर्स। एंड अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मेरे को नहीं मिला है तो लॉस मेरा नहीं, कंसाइनर का। अगर कलेक्शन कर लिया तो मैं बोलता था कैश बैंक टू डेटर्स, और अगर लॉस मेरा होता तो मैं बोलता था कमीशन टू डेटर्स। क्योंकि लॉस मेरा नहीं है, आई विल से कंसाइनर टू डेटर्स। और कंसाइनर बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बैड डेट्स टू लॉस, क्योंकि लॉस के लिए वो एक्सपेंसेस को डेबिट करेगा, बैड डेट्स को डेबिट नहीं कर सकता है, लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता है, वहाँ पे वो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा। चलो, ऑल दिस आई हैव डन, आई हैव एक्सप्लेन। मैंने नीचे एक नोट भी दिया हुआ है, अगर कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स है तो डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट वर्क नहीं करेगा। वहाँ पे डेल क्रेडिटर एग्रीमेंट अगर है तो भी कंसाइनर को लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ गुड्स का है, प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ डेटर्स का नहीं है। अगर डिस्काउंट चार्जेस आ गया बिल डिस्काउंटिंग पे, तो वो डिस्काउंट चार्जेस को हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम में बोला हुआ है डिस्काउंट चार्जेस को कंसाइनमेंट में डेबिट करना है, तो हम डिस्काउंट चार्जेस को कंसाइनमेंट में डेबिट कर सकते हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आया, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में मैं रिकैप करा देता हूँ। मैंने 8 लाइन्स की वर्किंग बनाई थी। यहाँ पे मैंने बोला अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस, एड प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ऑल एक्सपेंस एंड कंसाइनी अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस। इससे अपने को मिल जाता है क्लोजिंग स्टॉक। चलो, मैंने रिकैप करने का काम फटाफट क्विकली मैंने रिकैप करा दिया है, सो दैट अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो अपने को तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। Gavaskar of Bombay sent 100 TV sets to Kapil of Chandigarh. So Gavaskar is the consigner. तो पहली एंट्री मिल गई मेरे को, 100 TV set सेंड किया है। The cost price of each TV set is ₹5,000. Now tell me what entry we are supposed to pass. पहला ट्रांजेक्शन है, हमने गुड सेंड किया, तो अपनी पहली एंट्री आ जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 100 टीवी सेट सेंड किया है, तो लिख दो 100 यूनिट्स। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवा रखा है। 100 यूनिट्स इंटू 5,000, 100 यूनिट्स इंटू 5,000, दैट गिव्स यू 5 lakhs, 5 lakhs। पहला ट्रांजैक्शन, यस एवरीबॉडी नोट डाउन किया पहला ट्रांजैक्शन, 100 यूनिट्स इंटू 5,000, दैट इज 5 lakhs। ओके, आफ्टर दैट everyone, have you noted down the first transaction? Goods sent on consignment. Next transaction. आगे Gavaskar paid 100 as cartage, 1,500 for railway freight and 400 from insurance premium. ये expenses paid by consigner है। बताओ, expenses paid by consigner पहले तो कौन रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनर, कंसाइनी और बोथ। कौन रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनर, कंसाइनी और बोथ। ओनली कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर का बिजनेस है, कंसाइनर का बिजनेस है, कंसाइनर रिकॉर्ड करेगा। और एंट्री क्या पास करेगा वो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, हमने लिख के रखा है। तो टू कैश बैंक के नीचे लिख दो, अंडरलाइन करो टू कैश बैंक, और उसके नीचे लिख दो कार्टेज 100, कार्टेज 100, रेलवे फ्रेट 1,500 for railway freight and 400 for insurance premium. Insurance premium. Insurance premium 400. So total comes to
टोटल कम्स टू 2000 रुपीज। ये हो गया टोटल 2000। आफ्टर दैट ही ड्रू अ बिल। ही का मतलब है गावस्कर ड्रू अ बिल ऑफ रुपीज 50,000 which is accepted by the consignee। बोलो गावस्कर ने बिल ड्रॉ किया है, तो गावस्कर के लिए वो बिल रिसीवेबल है या बिल्स पेएबल है? गावस्कर ने बिल ड्रॉ किया है, तो गावस्कर के लिए बिल रिसीवेबल है क्या बिल्स पेएबल है? क्या बोलते हो? इट इज बिल्स रिसीवेबल। सो गावस्कर एंट्री पास करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। मैं कंसाइनर कंसाइनी का नाम नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट देयर नेम, आई कॉल देम एज कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो गावस्कर बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो नहीं बनाया, लेकिन हमने कंसाइनी अकाउंट बनाया है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंट्री क्या पास हुई? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू कंसाइनी, टू कंसाइनी। तो हम लोग ने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो नहीं बनाया, लेकिन कंसाइनी क्रेडिट हुआ है ना, तो नीचे कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय, कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000। और ये एंट्री कंसाइनी के बुक्स में उल्टी एंट्री पास होगी। कंसाइनी के बुक्स में एंट्री बनेगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो कंसाइनर अकाउंट है, ये कंसाइनर अकाउंट है, इसके डेबिट में एंट्री पास हो जाएगी टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अमाउंट इज 50,000, अमाउंट इज 50,000। वहां पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और यहाँ पे एंट्री बन गई कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। फिर उसके आगे और क्या लिखा है? फर्दर इट इज रिटर्न ही डिस्काउंटेड द बिल फॉर 49,900। अरे उसने बिल डिस्काउंट करा लिया। 49,900 में 50,000 का बिल था, 49,900 में डिस्काउंट करा लिया। देख लो, तो मेरे को डिस्काउंट चार्जेस बताओ कितना होता है। 50,000 का बिल है, 49,900 में डिस्काउंट करा लिया, कितना डिस्काउंट चार्जेस हो गया? यस एवरीवन, हाँ, डिस्काउंट चार्जेस इज 100 रुपीज। लेकिन कहीं पे भी उसके आगे 4-5 लाइन है, देखो उसके आगे 4-5 लाइन ही है, कहीं पे भी वो 4-5 लाइन में दिया है क्या डिस्काउंट चार्जेस को हम लोगों को कंसाइनमेंट में डेबिट करना है? उसके आगे 4 लाइन ही है, पढ़ के देख लो, जस्ट ग्लांस करके देख लो, कहीं पे भी दिया हुआ है दैट डिस्काउंट चार्जेस को अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखना है? जस्ट चेक, गो थ्रू दोज लाइन्स। इज एनीवेयर गिवन डिस्काउंट चार्जेस इज टू बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट? यस, स्क्रीन everybody said nowhere it's written that discount charges is to be debited to consignment account। कहीं पे भी नहीं लिखा है डिस्काउंट चार्जेस को कंसाइनमेंट में डेबिट करो, तो अपने आप से नहीं करेंगे। when nothing is said, discount charges is considered as financial expenses and it is debited to P&L account। एक नोट लिखेंगे नीचे, तुम्हारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नीचे जगह खाली पड़ी है, वहां पे लिखो नोट, लिखो डिस्काउंट चार्जेस ₹100 on bills, discount charges on bills discounted with bank, discount charges on bills discounted with bank is a financial expense, is a financial expense
and should be debited to P&L account. Should be debited to P&L account. No effect on consignment account. Yes, no effect on consignment account. There will be no effect on consignment account. ठीक है ना? So this is done. आगे बढ़ते हैं. Further what is given? आगे अपने को दिया हुआ है Kapil is the consignee. Kapil paid 600 as godown rent, 400 as sundry expenses. अरे बोलो ना, कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए भी हमने पहले से लिख के रखा है. कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए हम लोग ने पहले से लिख के रखा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. तो यहाँ पे लिखेंगे, एक तो है अनलोडिंग चार्जेस. अनलोडिंग चार्जेस इज 600 रुपीज. और दूसरा है गोडाउन रेंट. नहीं, अनलोडिंग चार्जेस तो है ही नहीं, गलती से लिख दिया मैंने. गोडाउन रेंट है 600 एंड 400 है सन्ड्री एक्सपेंस. अच्छा, मैंने गलती से लिख दिया. ये अनलोडिंग चार्जेस नहीं है, गोडाउन रेंट है. गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंस. अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर वो तो हम लोग नहीं लिखते ना. अरे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं लिखते, यहाँ तो लिखते ही है. क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में हम लोग आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखते. कंसाइनमेंट में तो डेबिट होता ही है. सो वो दिमाग में डाउट मत रखना. चलो आगे. मैंने अभी तक इसको टोटल नहीं मारा है क्योंकि अभी कमीशन वगैरह आना बाकी है. हाँ, फिर उसके बाद आगे क्या दिया है, ही सोल्ड 90 सेट्स फॉर 5400 ईच. ये लो, सेल हो गया. तो लिख दो 90 यूनिट्स फॉर 5400. 90 यूनिट्स फॉर 5400 निकाल लो. 90 इंटू 5400 गिव्स यू 4,86,000. 4,86,000. Everybody written up till here? 4,86,000. Yes everyone. हो गया क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे. फिर आगे क्या बोला है, बट ही कुड नॉट रियलाइज सेल प्रोसीड ऑफ 5 यूनिट्स. अरे ये 90 यूनिट्स में से ना 90 यूनिट्स में से 85 यूनिट्स का तो पैसा कलेक्ट हो गया, कंसाइनी ने कलेक्ट कर लिया. लेकिन 5 यूनिट्स का पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया. इसका मतलब है उसने क्रेडिट में गुड्स बेचा होगा. अगर कैश में बेचा होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता था ना कि इतने यूनिट्स का पैसा आया उतने यूनिट्स का नहीं आया. इसका मतलब है कंसाइनी ने क्रेडिट में गुड्स बेचा है. और जब कंसाइनी क्रेडिट में गुड्स बेचता है तो हम लोग अलॉन्ग विथ कंसाइनर अकाउंट एक और अकाउंट बनाते हैं, दैट इज डेटर्स अकाउंट. तो सामने वाले पेज पे कंसाइनर अकाउंट के नीचे एक डेटर्स अकाउंट भी बना लो. प्रिपेयर वन डेटर्स अकाउंट ऑल्सो. 4 लाइन का डेटर्स अकाउंट बना लो सब लोग. समझा क्या नहीं? अगर कैश में बेचा होता तो ये झमेला ही नहीं होता था ना कि 85 यूनिट्स का पैसा आ गया, 5 यूनिट्स का नहीं आया. इसने क्रेडिट में बेचा इसलिए ये झमेला हुआ कि 5 यूनिट्स का पैसा अभी तक आया नहीं है. तो ये लो, हमने एक 4 लाइन का डेटर्स अकाउंट भी बना लिया. यस बच्चों, तुमने बना लिया सब लोग ने? हैव यू ऑल प्रिपेयर्ड दिस? डेटर्स अकाउंट बन जाए तो बोल दो मेरे को. डेटर्स अकाउंट. यस एवरीवन, ऑल राइट, ठीक है. चलो डेटर्स अकाउंट भी बन गया. वापस से आ जाओ इधर ही. अभी तक तो हम लोग कंसाइनर के बुक्स में, हम लोग ने कंसाइनी के बुक्स में नहीं है. हम लोग अभी तक कंसाइनी के बुक्स में नहीं गए हम लोग. फिर उसके बाद आगे ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव 4% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 1% डेलकेडर कमीशन. तो कमीशन 5% है. कमीशन के लिए भी यही एंट्री पास होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. तो कमीशन 5%,
ये हमेशा सेल्स पे होता है। तो सामने 4,86,000 का सेल्स है, इंटू 5%, तो 24,300। 24,300, हाँ 24,300। अब मैं टोटल बाहर निकाल सकता हूँ, 25,300। ये लो 25,300। हाँ, तुम लोगों का तो कैंसिलेशन हुआ रहेगा, मैं थोड़ा सुधार सकता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे ये। ये गोडाउन रेंट था, गलती से अपन ने अनलोडिंग चार्जेस लिख दिया था। दिस इज गोडाउन रेंट। चलो यहां तक हो गया मेरा ट्रांजैक्शन। हाँ, उसके बाद द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कपिल वॉज रिसीव्ड इन टाइम। लास्ट में जो पैसा कपिल से लेना था मिल गया। ऑल ट्रांजेक्शन ओवर। अब ऑल ट्रांजेक्शन ओवर मेरे क्या हो गया? हाँ, एक साथ ही लिखना होता है। हाँ, अभी मेरे पास है ना, डेबिट साइड में तीनों आइटम आ गए, देख लो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी आ गया, कंसाइनर का एक्सपेंस और कंसाइनी का एक्सपेंस कमीशन सब आ गया। पर क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस तो है ही नहीं कुछ। गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, कुछ नहीं है अपने पास, है ना, कुछ नहीं है। उन्होंने डेल क्रेडिटर 4% कमीशन एंड 1% कमीशन ऐसे बोला है, देख लो। अगर ये डाउट है तो ही वॉज एंटाइटल टू रिसीव 4% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 1% डेल क्रेडिटर कमीशन। ऐसा थोड़ी बोला है 1% डेल क्रेडिटर क्रेडिट ऑन क्रेडिट सेल्स, ऐसा कुछ नहीं। उसको एक्स्ट्रा 1% कमीशन दे रहे। अगर कभी प्रॉब्लम में बोला जाए ना कि डेल क्रेडिटर कमीशन इज ओनली ऑन क्रेडिट सेल्स, तभी अलग से क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट करना। यहाँ तो प्रॉब्लम में बोला है 4% एंड 1%, तो पूरा 5% ही कैलकुलेट करेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम में बोला रहेगा स्पेसिफिकली कि डेल क्रेडिटर ओनली ऑन क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट करना। यहाँ तो पूरा सेल्स ही क्रेडिट सेल्स ही है, तो उन्होंने सीधा 4% 1% बोला है, तो सीधा 5% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। चलो आगे फर्दर। क्रेडिट साइड में खाली एक क्लोजिंग स्टॉक रह गया है, तो वो तुम देख सकते हो। 100 यूनिट्स बेचा था, 90 यूनिट्स, सॉरी 100 यूनिट्स बेचा नहीं था, भेजा था। 90 यूनिट्स बेच दिया, तो जो 10 यूनिट्स नहीं बेच पाया वही क्लोजिंग स्टॉक है। 10 यूनिट्स जो नहीं बेच पाया वो क्लोजिंग स्टॉक है। और ये क्लोजिंग स्टॉक का अब आप लोगों को वैल्यूएशन करने का, सामने वाले पेज पे चले जाओ और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए लिखो। यहाँ पे सब लोग, सामने वाले पेज पे सब लोग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स अकाउंट के इमीडिएट नेक्स्ट टाइम पे लिखो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो। 8 लाइन, टोटल 8 लाइन्स की वर्किंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 लाइन्स की वर्किंग है। एक कॉलम है, 8 लाइन्स वर्किंग एंड 1 कॉलम। पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। अनसोल्ड क्वांटिटी, अनसोल्ड क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस, अनसोल्ड क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस। एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, ऐड प्रोपोर्शनेट expenses of consignor of consignee। और फिर लास्ट लाइन पे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट।
क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। चलो मेरे को बताओ कितना कितना गुड्स अनसोल्ड है। अभी अपन ने देखा था ना, 100 में से 90 यूनिट्स बेच दिया, तो 10 यूनिट्स आर अनसोल्ड। जरा मेरे को कोई कॉस्ट प्राइस देख के बताओ, प्रॉब्लम में देख के बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? यस, करण का आंसर आ गया। यस, महिमा गॉट द आंसर 5000। यस, अपेक्षा, भक्ति, एवरीबडी इज गिविंग द आंसर। हाँ, सो लिख दो इंटू 5000, 10 यूनिट्स इंटू 5000, 10 इंटू 5000 दैट गिव्स यू 50,000। यस, दैट गिव्स यू 50,000, 50,000। देख लो, हो गया सबका। फिर उसके बाद आगे प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस। कंसाइनर के तो ऑल एक्सपेंसेस लिए जाते हैं, कंसाइनर में तो कोई सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। तो यू कैन सी हियर कंसाइनर के यहाँ पे 2000 के एक्सपेंसेस है, कंसाइनर के तो ऑल एक्सपेंसेस ले लेना है। तो राइट हियर 2000, 2000। लेकिन कंसाइनी के ओनली अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंसेस। जरा बताओ, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट अप टू डेस्टिनेशन है या आफ्टर डेस्टिनेशन है? गोडाउन रेंट अप टू डेस्टिनेशन है कि आफ्टर डेस्टिनेशन है? एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग द आंसर आफ्टर डेस्टिनेशन। वेरी गुड। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं लेना है मेरे को। व्हाट अबाउट सन्ड्री एक्सपेंसेस? अरे सन्ड्री एक्सपेंसेस हो, जनरल एक्सपेंसेस हो, मालूम ही नहीं है तो उसको आफ्टर डेस्टिनेशन ही मानना है। दे हैव नॉट स्पेसिफाइड एनीथिंग। और कमीशन भी आफ्टर डेस्टिनेशन है, तो कंसाइनी का तो एक भी एक्सपेंसेस क्वालिफाई नहीं हुआ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए, एक भी एक्सपेंसेस क्वालिफाई नहीं हुआ। सो यहाँ पे लिख देते हम लोग, नन ऑफ द एक्सपेंस क्वालिफाइड। तो ये 2000 जो लगा है ना, ये तो टोटल 5000 यूनिट्स का है, 5000 यूनिट्स का है। 5000 यूनिट्स नहीं, टोटल यूनिट्स 5000 नहीं है, टोटल यूनिट्स ये रहे, टोटल यूनिट्स 100 यूनिट्स है। तो ये 2000 तो 100 यूनिट्स का है, लेकिन मेरे को तो 100 यूनिट्स नहीं। अरे मेरे को 100 यूनिट्स नहीं, मेरे को तो मेरे अनसोल्ड 10 यूनिट्स का चाहिए। तो मेरे को तो 10 यूनिट्स का चाहिए। सो 100 यूनिट्स का 2000, तो 10 यूनिट्स का कितना? 200 हो गया। इज दिस 200? यस। तो ये 200 ऐड कर देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 50,200। 50,200 का क्लोजिंग स्टॉक। यस, ये क्लोजिंग स्टॉक 50,200 सबने लिख लिया, साथ साथ में लिख लिया करो। कभी कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो मैं बोलता हूँ रुकने के लिए, अदरवाइज साथ साथ में लिख लेने का। चलो ये 50,200 लिख दो इधर। तो कंसाइनर की बुक्स में डेबिट क्रेडिट सब हो गया कंप्लीट। स्टार्ट क्लोजिंग, स्टार्ट क्लोजिंग। 4,86,000 प्लस 50,200, that gives you 5,36,200, 5,36,200। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड, माइनस 5 lakhs माइनस 2,000 माइनस 25,300, 8,900 आता है क्या? देख लो तुम लोगों को भी, मेरे को तो 8,900 आ रहा है। हाँ, 8,900 का प्रॉफिट आ रहा है। सर्कल किया करो, बैलेंसिंग फिगर है। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल। अब ये जो अकाउंट है, इससे हम लोग है ना नीचे वाले अकाउंट्स भी बना लेते हैं। सबसे पहला आइटम है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5 lakhs। तो नीचे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जाएंगे और लिख देंगे वहां पे डेबिट
तो नीचे क्रेडिट आ गया 5 lakhs बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, फिर उसके बाद वापस ऊपर जा रहा हूं मैं, अगेन अगेन गोइंग अप। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हाँ उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है टू कैश बैंक, पर टू कैश बैंक तो हमने बनाया नहीं है। नीचे है टू कंसाइनी, टू कंसाइनी 25,300। तो चलो कंसाइनी के क्रेडिट में लिख दो, कंसाइनी के क्रेडिट में लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 25,300। और फिर उसके बाद में जनरल पीएनएल है, वो तो हमने बनाया नहीं है। डेबिट साइड इज ओवर, क्रेडिट साइड में लिखा है बाय कंसाइनी, तो नीचे कंसाइनी के डेबिट में लिख दो 4,86,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। $4,86,000। फिर नेक्स्ट है बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये तो अपन ने बनाया नहीं, इसका तो कोई अकाउंट नहीं बना है, तो मैंने नीचे सारे अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया ना। अभी मैं अकाउंट्स क्लोज करता हूँ। सबसे पहले मैं क्लोज कर रहा हूँ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5 lakhs, 5 lakhs, डिफरेंस भी 5 lakhs है, हाँ डिफरेंस इज ऑल्सो 5 lakhs। लिख दो टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। सो टू ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज डन। फिर उसके बाद में क्लोज करेंगे कंसाइनी अकाउंट, 4,86,000 का उसने सेल्स किया था, उसमें से बिल्स जो दिया वो 50,000 को एडवांस माना जाता है, 25,300 उसका एक्सपेंस कमीशन है। सो 4,86,000 में से 50,000 तो बिल के फॉर्म में कलेक्ट हो गया, 25,300 उसका एक्सपेंस कमीशन है, एंड 4,10,700 उससे लेना है, 4,10,700 उससे लेना है। और प्रॉब्लम में बोला हुआ है कपिल पेड द अमाउंट इन टाइम, तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्लियरली कपिल रिसीव्ड इन टाइम, द अमाउंट नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कपिल रिसीव्ड इन टाइम। तो अपने को ये पैसा मिल गया। बैंक ड्राफ्ट नहीं बोला, नहीं तो बाय बैंक लिखता था मैं, खाली बोला है रिसीव्ड इन टाइम, तो हम लोग लिख देंगे बाय कैश बैंक अकाउंट, वी विल राइट हियर। हाँ ये हमेशा ये गलती हो जाती है, नीचे ही लिख देता हूँ बाय कैश बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय कैश बैंक अकाउंट। डन, एवरीबॉडी हो गया यहाँ तक। चलो ये बुक्स तो बन गई, अब सामने वाली बुक्स बनानी है। मैं सामने वाली बुक्स भी मालूम है, ये अकाउंट को देख के ही बनाता हूँ। बोलो सब लोग बताओ, ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट उधर जाने वाला है क्या? कंसाइनी के बुक्स में ये जाएगा क्या? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनी के बुक्स में जाएगा क्या? मेरे को फटाफट आंसर्स चाहिए। हाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है। ठीक है, इसका आंसर दे दिया तुम लोग। अब ये जो एक्सपेंसेस है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस है, कंसाइनर ने अपने बिजनेस के लिए अपना एक्सपेंस पे किया, बोलो कंसाइनी इसको रिकॉर्ड करेगा क्या नहीं करेगा? बराबर, यहाँ पे भी आंसर आना चालू हो गया, नहीं 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 रिकॉर्ड करेगा। हाँ ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, गोडाउन रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस अलग, कमीशन अलग। गोडाउन रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे
कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट एंड सन्ड्री एक्सपेंस। हाँ, गोडाउन रेंट और सन्ड्री एक्सपेंस के लिए हमने बोला कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और कमीशन के लिए एंट्री बनती है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। रिगार्डिंग द अमाउंट, अमाउंट है इधर 600, 400 और 24, 300, 600, 400 and 24, 300. That makes it 1000 rupees. Yes, that makes it 1000 rupees. फिर से मैं इधर आ जाता हूं। ये प्रॉफिट्स तो कंसाइनी रिकॉर्ड नहीं करेगा अपने बुक्स में, क्योंकि वो एजेंट है। हाँ, सेल्स वो रिकॉर्ड करेगा, और इस बार उसने सेल्स जो की है ना, वो कैश सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स की है। और जब वो क्रेडिट सेल्स कर देता है ना, तब एंट्री क्या पास करता है, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे जर्नल एंट्री में दे रखा है। जब वो क्रेडिट सेल्स करता है तो देख लो, एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर। जब वो क्रेडिट सेल्स करता है तो वो एंट्री पास करता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। हाँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, देख लो एंट्री बन गई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। क्योंकि 5 यूनिट्स का पैसा नहीं आया ना, इसलिए अपने को पता चला क्रेडिट सेल्स है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट लिख दो। डेटर्स अकाउंट के डेबिट में टू कंसाइनर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट 4,86,000, और ऊपर कंसाइनर अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय डेटर्स अकाउंट, बाय डेटर्स अकाउंट 4,86,000, ब्रैकेट में लिख दो सेल्स फॉर कंसाइनर। राइट, यार सेल्स फॉर कंसाइनर। हाँ, अब ये क्या, जो डेटर को सेल्स किया ना, तो कलेक्शन में 5 यूनिट्स का पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, 5 यूनिट्स का पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, बाकी कलेक्ट कर लिया। जो 5 यूनिट्स का पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, मेरे को बताओ, इसने डेलकटर कमीशन ले रखा है, एम आई करेक्ट और नॉट? अगर डेलकटर कमीशन ले रखा है तो लॉस कौन बेयर करेगा? लॉस कौन बेयर करेगा? कंसाइनी, एजेंट, और वो लॉस अपने कमीशन से बेयर करेगा। हाँ, अगर वो पैसा कलेक्ट करता है तो हम बोलते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और अगर डेलकटर कमीशन ले रखा है तो लॉस हो गया तो वो बोलेगा कमीशन टू डेटर्स। ये एंट्री मैंने सिखाई है तुम लोगों को, कमीशन टू डेटर्स। तो एंट्री में डेटर्स क्रेडिट हुआ, डेटर्स के क्रेडिट में लिख दो बाय कमीशन 5 यूनिट्स, और सेल की वैल्यू 5,400 रुपीज थी शायद। चेक करो, 5,400 में बेचा था गुड्स उसने। 5,500 इंटू 5,400 इंटू 5, 27,000 रुपीज ये वो कलेक्ट नहीं कर पाया। और बाकी 85 यूनिट्स का उसने कलेक्शन कर लिया। 90 यूनिट्स बेचा था, उसमें 85 यूनिट्स का कलेक्शन कर लिया, तो उसके लिए बोलेगा कैश बैंक टू डेटर्स। फॉर दैट ही विल से कैश बैंक टू डेटर्स। यह पैसा उसने कलेक्ट किया, सो 85 इंटू 5,400 कम्स टू 4,59,000। तो टोटल 4,86,000 की क्रेडिट सेल्स की थी उसने, जिसमें से 4,59,000 तो वो कलेक्ट कर पाया। 4,86,000 उसमें से 4,59,000 तो उसने कलेक्ट कर लिया। जो 27 कलेक्ट नहीं कर पाया वो उसका लॉस, और वो बोलता है मैं मेरे इनकम से एडजस्ट करूंगा, कमीशन से एडजस्ट कर लिया। चलो, अब वो सेटल करेगा अकाउंट 4,86,000, सेम अमाउंट जो वहां पे हमने कलेक्ट किया ना कंसाइनी से,
वही अमाउंट कंजाइनी कंजाइनर को पे करेगा। ये कन्फर्मेशन पॉइंट होता है 4,86,000 माइनस 50,000 माइनस 1,000 एंड माइनस 24,300 4,10,700। देखो उधर भी वही आया रहेगा, उधर तुमने बाई कैश बैंक लिखा है, कंजाइनी के अकाउंट में बाई कैश बैंक लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे ये जो पे करेगा वही तो उसने रिसीव किया, टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। यस एवरीवन, मेरा प्रॉब्लम कंप्लीट है। तुम देख लो मैंने दोनों साइड जो अमाउंट लिखा है वो बराबर है, वहां पे यही अमाउंट मैंने कलेक्ट किया है। यू कैन सी हियर, मैं तुमको फुल व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे यही अमाउंट तो कलेक्ट हुआ है 4,10,700 बाई कैश बैंक, और यहाँ पे यही अमाउंट उसने पे किया। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। तो मैंने एक प्रॉपर कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व किया विद क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पिछले 2 लेक्चर में मैं थियरी करवा रहा था, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया था, और अभी ये प्रॉब्लम प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें भी क्लोजिंग स्टॉक होगा लेकिन यूनिट्स नहीं होगा। इस बार क्लोजिंग स्टॉक तो है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के साथ यूनिट्स नहीं है, तो यूनिट्स नहीं है तो कैसे डील करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की रूलिंग पे आ जाओ। ऑल ऑफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 2 रूलिंग एंड सी माई वर्क इज़ वेरी सिस्टमेटिक। तुम देख लो ये अपन ने शुरू किया था, यही तुम्हारी बुक है, अगर तुमने बराबर से मेंटेन किया है ना तो तुम्हारी बुक भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। मैं लेफ्ट हैंड साइड पेज से शुरू कराता हूँ तो तुम्हारी बुक भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये सामने एंट्रीज है, फिर एंट्रीज है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 3 की पहले रूलिंग करवाई, और अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रूलिंग तुम्हारे पास खाली पड़ी है, एग्जैक्टली तुम्हारी बुक भी ऐसी है। जो लोग मेरा लेक्चर प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं तुम्हारी बुक भी ऐसी है। चलो अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। अब एक्चुअली अपना टॉपिक प्रॉपरली शुरू हो गया है, प्रॉपर फ्लो में आ गया है। नाउ सी है क्वेश्चन नंबर, सब लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टोरी खत्म। बच्चों जेन्युइनली बोलो, समझ में आएगा तुमको क्वेश्चन नंबर 3? एवरीबॉडी हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3? आई एम आस्किंग टू ओनली दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव अटेंडेड ऑल माय लेक्चर्स अप टिल नाउ। जिन्होंने मेरा लेक्चर अभी तक अटेंड किया है ये उन्हीं के लिए, जो एकदम से बीच में आ जाते हैं ना, ये पहले 2 लेक्चर का ठिकाना ही नहीं है, उनके लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। Now check on question number 2. Pipes Limited of Bombay consigned goods of value 36,000 to its agent Nuts Limited in Calcutta on 1st January 2018. So Pipe Limited ने कंसाइन किया है तो बोलो Pipes Limited कंसाइनर हुआ, कंसाइनर हो गया बराबर, और कंसाइनर ने 36,000 का गुड सेंड किया तो मेरे को मेरी पहली एंट्री मिल गई। मेरी पहली एंट्री तो मैंने लिख के भी रखी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 36,000, पर मेरे को कहीं पे भी यूनिट्स नहीं दे रखा है। देखो कहीं पे भी यूनिट्स दिया है क्या? हैव दे गिवन एनी यूनिट्स? नो वेयर दे हैव गिवन एनी यूनिट्स। तो अगर यूनिट्स नहीं दिया ना तो टेंशन मत, क्रिएट कर लेते हैं। अरे यूनिट्स नहीं दिया ना तो यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं, एकदम इजी काम है बोलने का। कितना कितना 36,000 बोला है ना, 36,000 बोला है। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। इट्स वेरी इजी टू डू दिस वे। 3,600 इंटू 10, बस ये अपने लिए, बुक में नहीं लिखने का। 3,600 यूनिट्स इंटू 10, अब काम इजी हो गया अपने लिए, काम इजी हो गया, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड है ना, टुवर्ड्स द एंड उन लोग ने बोला होगा, टुवर्ड्स द एंड वो बोलेंगे 1/6 ऑफ द कंसाइनमेंट रिमेन अनसोल्ड। 3,600 अगर यूनिट्स है
अगर 3600 यूनिट्स है तो उसका 1/6 कितना हो गया? 600 यूनिट्स। तो हम लोग बोलेंगे 600 यूनिट्स अनसोल्ड, और हमने कॉस्ट पर यूनिट लिया था 10। बोलो बच्चों, समझ गया क्या? बस इतना सा काम करने का काम इजी हो जाता है। तो विदाउट यूनिट्स वाले प्रॉब्लम को यूनिट्स का प्रॉब्लम बना देने का, अपने बुक में लिख देने का, बस मेन सॉल्यूशन में ये सब मेन सॉल्यूशन में साइड रखने का। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस एवरीवन? तो तुम लिख लो, अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम शीट है, तुम्हारे पास अगर प्रिंटेड शीट है, तो तुम भी तुम्हारे प्रिंटेड शीट पे लिख लो ये। राइट दिस ऑन योर प्रिंटेड शीट। ऊपर 3600 इंटू 10 खुद नहीं बना लिया, किसी ने बोला नहीं था, लेकिन क्या यूनिट सही है ना सॉल्व करने के लिए? हम हमारे सॉल्यूशन में नहीं लिख रहे कहीं पे भी यूनिट्स, क्योंकि एग्जामिनर बोलेगा यूनिट्स कहां से लाया, मैंने तो नहीं दिया था। चलो यहां पे नोट डाउन कर लिया सब लोग ने? मैं आगे बढ़ता हूं। एयर फ्रेट इंश्योरेंस पेड बाय पाइप्स लिमिटेड। तो पाइप्स लिमिटेड तो कंसाइनर है, और कंसाइनर जब अपना एक्सपेंस पे करता है तो वो बोलता है कंसाइनमेंट टू कैश बैंक। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एयर फ्रेट, एयर फ्रेट, और उसके नीचे लिखेंगे इंश्योरेंस, एयर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। हाँ, एयर फ्रेट एंड इंश्योरेंस 2420 and 820। 2420 plus 820 comes to 3240। 3240, चलो ये हो गया। आगे, by arrangement a bill was drawn on consignee, Nut Limited is consignee, 20,000 payable in 4 months। अरे 4 मंथ्स में पे करना है, बोलो ना मेरे को। कंसाइनर बिल पे कर रहा है तो कंसाइनर क्या बोलेगा? कंसाइनर बिल ड्रॉ कर रहा है। इनफैक्ट बिल वॉज ड्रॉन ऑन कंसाइनी, कंसाइनर ड्रॉ कर रहा है, तो कंसाइनर अगर ड्रॉ कर रहा है तो फिर से वही बात हो गई। कंसाइनर बोलेगा बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी, बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो नहीं है, बट कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट है ना अपने पास। तो नीचे कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। और अभी कंसाइनी के बुक्स में भी जाएंगे, कंसाइनी के बुक्स में भी चले जाओ। गो टू कंसाइनीज बुक्स। कंसाइनी बोलेगा कंसाइनर टू बिल्स पेएबल, ये बोलेगा कंसाइनर टू बिल्स पेएबल। वहां पे हमने बोला बिल्स रिसीवेबल टू कंसाइनी, ये एंट्री तुरंत लिख लेने का, वेट नहीं करने का। और ये बोलेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। टू बिल्स पेएबल अकाउंट 20,000। ओके, फर्दर। अच्छा, बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक and deducted 600 from its face value for discount charges। ये लो, डिस्काउंट चार्जेस तो है, लेकिन तुम उसके आगे अगर ये 4 लाइन 5 लाइन पढ़ते हो ना कहीं पे भी, तो कहीं पे भी ये नहीं बोला हुआ है। तुम ग्लांस करके देख लो, कहीं पे भी नहीं बोला है डिस्काउंट चार्जेस को कंसाइनमेंट का एक्सपेंस ट्रीट करना है। नो वेयर इट इज मेंशन, क्योंकि कहीं पे नहीं बोला हुआ है तो पिछले प्रॉब्लम के तरह ही मैं नोट लिखूंगा। अगर बोला होता कि डिस्काउंट चार्जेस को कंसाइनमेंट का एक्सपेंस ट्रीट कर लो, तो मैं कंसाइनमेंट में डेबिट लिख देता, लेकिन नहीं बोला है तो ये पीएनएल में जाएगा। हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नीचे पिछले प्रॉब्लम के तरह नोट लिखेंगे। डिस्काउंट चार्जेस ₹600, डिस्काउंट चार्जेस ₹600, discounted with bank, discount charges ₹600
discounted with bank is a financial expenses, is a financial expenses, is a financial expenses and debited to P&L account. No effect on consignment account. Yes, no effect on consignment account. No effect on consignment account. चलो ये भी हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं. आगे क्या बोला है? On 30th June, Nuts Limited forwarded an account sales to Pipe Limited, showing sales of 45,000. 45,000 की सेल्स है, लिख दो क्रेडिट साइड में सेल्स 45,000. ये लो 45,000 की सेल्स. फिर उसके बाद कमीशन 4,500, सेलिंग एक्सपेंसेस 420, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, अनलोडिंग चार्जेस, ये सब कंसाइनी के एक्सपेंसेस है. तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस है तो कंसाइनी के हेडिंग के नीचे लिख देते हैं. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, अनलोडिंग चार्जेस पहले लिखो. तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए हमने हेडिंग बना रखा है. देखो ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज 300, अनलोडिंग चार्जेस 180, अनलोडिंग चार्जेस 180 और है सेलिंग एक्सपेंस 420, selling expenses 420 and then last one is commission. कमीशन कितना? कमीशन है 4,500. चलो ये सारे के सारे कंसाइनी के एक्सपेंसेस हो गए. 300 प्लस 180 प्लस 420 प्लस 4,500, ये हो गया 5,400. दिस इज 5,400 रुपीज. 5,400, 5,400 done. Yes everyone. सबको हो गया क्या यहां तक? आगे बढ़ते हैं फर्दर. ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज लास्ट में बैंक ड्राफ्ट से उसने बैलेंस ड्यू दे दिया. देखो पूरा वापस से पढ़ के बताता हूं मैं, फिर से पूरा पढ़ के बताता हूं. ऑन 30th June, नट्स लिमिटेड फॉरवर्डेड अकाउंट सेल्स टू पाइप लिमिटेड शोइंग 4,500. सेल्स का अमाउंट है, कमीशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, अनलोडिंग चार्जेस है एंड टुगेदर विद अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू. लास्ट में जो पैसा मिलेगा वो बैंक ड्राफ्ट से मिल जाएगा. हो गया, कंसाइनी के सारे एक्सपेंस डेबिट हो गए. अब क्रेडिट साइड में सिर्फ है ना लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट तो है नहीं, खाली अपने को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है. तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए बोला है 1/6 ऑफ द कंसाइन रिमेन अनसोल्ड, और हमने 1/6 का यहाँ पे अमाउंट निकाल रखा है 600 यूनिट्स इंटू 10, है ना. तो यहाँ पे जाएंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करेंगे. वी विल डू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हियर. सब लोग लिख दो तुम्हारे अगले पेज पे कंसाइनर अकाउंट के नीचे लिख दो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक.
8 लाइंस का बनाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 8 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। Valuation of closing stock, prepare it for 8 lines. Eight lines. Unsold quantity into, write down, unsold quantity into cost price, unsold quantity into cost price, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस, एक लाइन छोड़ के ऐड proportionate expenses, under proportionate expenses of consignor, of consignee, कंसाइनर का तो ऑल, और कंसाइनी का होता है अप टू डेस्टिनेशन, अप टू डेस्टिनेशन। और लास्ट लाइन पे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। चलो, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस। अभी रिगार्डिंग अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस, मेरे पास कितने अनसोल्ड क्वांटिटी? हाँ, मेरे पास अनसोल्ड क्वांटिटीज है, मेरे पास 6,000 रुपीज है। और वो कैसे मिला? मैंने यूनिट्स ले लिया था ना, मैंने यूनिट्स बना लिया था, मालूम है? ये 3,600 इंटू 10 बोला था और इसको 600 इंटू 10 बोल दिया। तो इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूं, टोटल गुड्स 36,000 का सेंड किया था ना, इसका 1/6, इसका 1/6 भी वही आएगा, इसका 1/6 भी वही आएगा, समझा कि नहीं? आइदर या तो यूनिट्स बना लो या फिर इस तरीके से कर लो। तुम बोलोगे सर ये 1/6 में हमको कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो 1/6 में कंफ्यूजन होता है ना, तो लिख लो तुम लोग, यहाँ पे पेंसिल से लिख ही लो, यहाँ पे सब लोग पेंसिल से लिख लो 3,600 इंटू 10, 3,600 इंटू 10 लिख लो, ठीक है ना? और यहाँ पे भी पेंसिल से लिख लो 600 यूनिट्स। चलो, तुम्हारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं। एग्जामिनर इसमें तुम्हारा मार्क्स नहीं काट देगा, कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखो यहाँ पे 600 इंटू 10। हाँ, कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंसेस लेने हैं, सारे एक्सपेंसेस का मतलब हो गया 3240, 3240। और कंसाइनी के अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंसेस, अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंस बोलो। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को क्या बोलेंगे, अप टू डेस्टिनेशन या आफ्टर डेस्टिनेशन? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को क्या बोलेंगे, अप टू डेस्टिनेशन या आफ्टर डेस्टिनेशन? बोलो बोलो बोलो, यस एवरीबडी सेज अप टू डेस्टिनेशन। इवन अनलोडिंग चार्जेस भी अप टू डेस्टिनेशन है ना? और ये सेलिंग एक्सपेंस और कमीशन है ना, ये दो, ये आफ्टर डेस्टिनेशन। सो ये 480 क्वालिफाई होते हैं, ये दो क्वालिफाई होते हैं, 300 प्लस 180, दिस इज क्वालिफाइड 480, है ना? इसका अगर टोटल अपन देखें तो 3240 प्लस 480, 3720। अच्छा, ये 3720 तो पूरे 3,600 यूनिट्स के लिए था, लेकिन अपने को तो अनसोल्ड 600 यूनिट्स का चाहिए।
अपने को तो अनसोल्ड 600 यूनिट्स का चाहिए, तो इंटू 600 डिवाइड बाय 3600, तो यू गेट 620 रुपीज। 620 रुपीज, ये लो 6620 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक। 6620 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। यस एवरीबॉडी, 6620 क्लोजिंग स्टॉक। आगे बढ़े, लिख दो यहां पे 6620, 6620। चलो हमारे टोटल 45,000 प्लस 6620 gives you 51,620। $51,620 minus 5,400 minus 3240 minus 36,000. Are you getting 6980? देखो रे ये वैल्यू आती है क्या? चलो ठीक है, सो लिख दो टू नेट प्रॉफिट into bracket right transfer to to net profit transfer to general P&L. This is done. चलो बाकी अकाउंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 36,000, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 36,000। फिर उसके बाद टू कैश बैंक तो हमने बनाया नहीं है, और टू कंसाइनी, तो नीचे कंसाइनी के क्रेडिट में लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ये अमाउंट 5,400, और जनरल P&L हमने कोई बनाया नहीं है। अब क्रेडिट साइड में जाते हैं। क्रेडिट साइड में लिखा है बाय कंसाइनी, तो कंसाइनी के डेबिट में लिख दो 45,000 डेबिट में, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट 45,000 डन। फिर वो क्लोजिंग स्टॉक तो बनाया नहीं है, बस हो गया, खत्म हुआ, क्लोज करो। और लास्ट में बाय बैंक ड्राफ्ट बोला, इस बार चेक करो बैंक ड्राफ्ट से पैसा आया है 45,000 माइनस 20,000 माइनस 5,400, सो ये 19,600 उसने बैंक ड्राफ्ट से सेटल किया है। सो भाई कैश बैंक मत लिखना, भाई बैंक लिखना। और ये क्लोज करो 36,000, ये तो गुड्स का मूवमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। लिख दो टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट, टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट। ये भी हो गया। अब ये बनाने का है सामने वाला पेज।
बोलो, तुम लोग ही बताओ। अभी कंसाइनी की बुक्स में ये जाएगा क्या, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जाएगा या नहीं जाएगा? कंसाइनी के बुक्स में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जाएगा या नहीं जाएगा? यस, टेल मी यस और नो। एवरीबडी सेज नो। यस, आई एग्री विथ यू ऑल। क्रॉस कर दिया। यस, आई एग्री विथ यू ऑल, करेक्ट। ये जो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर है, ये जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, अगेन एवरीबडी सेज नो एंड आई एग्री विथ यू ऑल। लेकिन ये जो कंसाइनी का एक्सपेंसेस है जाएगा, और दो पार्ट्स में जाएगा, दो पार्ट्स में जाएगा। ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये तो वहां पे बनेगा टू कैश बैंक, और ये बनेगा टू कमीशन। में पहले टू कमीशन लिख देता हूं। लिखो टू कमीशन 4500। टू कमीशन 4500 एंड टू कैश बैंक। एंट्रीज याद रखने का झमेला ही खत्म करवा दिया मैंने, कि एंट्रीज याद रखना है, वो झमेला ही खत्म। टू कैश बैंक, इसमें ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज, अनलोडिंग चार्जेस, एंड सेलिंग एक्सपेंस। कौन याद रखे, जर्नल एंट्री गड़बड़ होता है बार बार। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो, बस हो गया काम। 300, 180, 420। $300, 180 और 420। ये लो 900 रुपीज। डेबिट साइड इज ओवर। और कहीं पे भी बोला नहीं है पैसा डूबा है। ये कंसाइनी ने जो सेल्स किया, ये भी कैश सेल्स ही किया है। कहीं पे बोला है क्या पिछले प्रॉब्लम की तरह बैड डेट्स? तो नहीं बोला मतलब क्रेडिट सेल्स नहीं है। सीधा यहां पे लिखो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक 45,000। ब्रैकेट में लिख दो सेल्स फॉर कंसाइनी, सेल्स फॉर कंसाइनी। बस हो गया काम खत्म। वही अमाउंट से सेल्स फॉर कंसाइनर, कंसाइनर सेल्स फॉर कंसाइनर क्लोज करो 45,000। वही अमाउंट से क्लोज होगा 19,600। 45,000 माइनस 20,000 माइनस 4,500 एंड माइनस 900। देख लो 19,600। हाँ, 19,600 से लिख दो यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट से दिया है। चलो, by the same amount, it gets tallied by the same amount. It gets tallied by the same amount. So this is your complete problem. This is your complete problem. I hope you all have understood. Yes, you can relax for 5 minutes and after that मैं अगले एडजस्टमेंट पे जा रहा हूँ।